द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोपहर में आराम करने के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के पर फिर से निकल चुके हैं। आप देखिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पीछे देखिए राहुल गांधी हैं जो दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ चल रहे हैं और उनके पीछे आप देखिए चारों तरफ जहां से जहां तक आप नज़रें दौड़ाएंगे, जहाँ से जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी, वहाँ से वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जन समूह दौड़ रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, उनके इस यात्रा में शामिल हुए हैं। दरअसल हम सब जानते हैं कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा निकली है भारत को जोड़ने के लिए, जिस भारत को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि देश को तोड़ने वालों की संख्या उतनी नहीं हो सकती जितनी जोड़ने वालों की संख्या है। और ये इस जन सैलाब को देखने के बाद एहसास होता है और महसूस होता है। चारों तरफ आप देखें राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को आप महसूस कीजिए, किस तरह का प्यार उनको मिल रहा है लोगों से, किस तरह से लोग उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ये अपने आप में कई नेताओं से हमने इस बीच में, कई लोगों से हमने इस बीच में बात की है, जिन लोगों का यही मानना है लोगों का कि हम भले ही कांग्रेस में ना हो, भले ही किसी पार्टी में ना हो, फिर भी राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का जो मकसद है वो देश को जोड़ने का मकसद है। उसके अलावा साथ में जो युवा वर्ग है वो बदलाव लाना चाहता है इस देश में। इस देश में नफरत की राजनीति को ख़त्म करना चाहता है। युवा जिसे रोज़गार चाहिए, जिसे विकास चाहिए, वो इस यात्रा में जुड़ा हुआ है। देखिए अगर नेताओं की बात करें तो बहुत सारे नेतागण भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। नेता आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उनके साथ फिर दूसरे नेता जुड़ जाते हैं। यही है इस यात्रा की विशेषता कि जहाँ पर देखिए जब भी ये यात्रा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलती है तब हर जगह से लोग जुड़ते हैं। 2-4 किलोमीटर चलते हैं, वो जब अलग हो जाते हैं तो दूसरे गांव के लोग, दूसरे इलाके के लोग यात्रा में जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि सुबह से लेकर शाम तक यात्रा में जो भीड़ की कमी नहीं होती, लोगों की कमी नहीं होती है। आपको बताते चले कि सुबह 6 बजे से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, यानी कि सुबह 4 बजे उठना, तैयारी करना और फिर सफ़र पर निकल जाना। भारत जोड़ो के यात्रा के सफ़र पर, भारत जोड़ो यात्रा के सफ़र पर निकलते हैं। कई जगह जैसे आज का ही प्रोग्राम अगर हम देखें तो सुबह सुबह कई मठों में जाकर मिले स्वामी से, उसके अलावा बच्चों से मुलाकात की, दोपहर में थोड़ी देर का विश्राम किया, स्कूल के बच्चों से मिले और उसके बाद आराम करने के बाद एक बार फिर से यात्रा निकल चुकी है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आगे आगे मीडिया का भी जमावड़ा है। अगर हम सड़क को देखें तो एक तरफ की सड़क पूरी तरह से बंद है जिस पर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। दूसरी सड़क पर भी आवाजाही को कुछ देर के लिए करीब रोक दिया जाता है ताकि ये यात्रा सफलतापूर्वक और बिना किसी रोक टोक के चलती रहे। ये देखिए पूरा एक तरह से मीडिया का भी एक व्यवस्था है जहाँ पे गाड़ी है, उस पर मीडिया के स्टैंड भी खड़े हैं और शूट कर रहे हैं। मीडिया की गाड़ी के आगे भी अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो न सिर्फ राहुल गांधी जी के पीछे बल्कि आगे भी वैसे ही जनसमूह उमड़ा पड़ा हुआ है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो इस यात्रा में राहुल जी के साथ हैं, हमारे साथ हैं। सर आप ये बताइए, इतनी तेज यात्रा, लिटरली दौड़ना पड़ रहा है, फिर भी थक नहीं रहे, फिर भी चल रहे। विश्व में पहली बार इतनी लंबी यात्रा अगर कोई नेता कर रहा है तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश में
जिस प्रकार से उन्माद आपसी भाईचारे को खराब किया गया, उसको जोड़ने के लिए, सद्भावना बनाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी आज सड़कों पर हैं और पैदल यात्रा कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो जन समर्थन आम जनमानस का मिल रहा है, जो आम जनमानस से उनका लगाव है, वो दिख रहा है कि आम जनमानस कितना चाहता है राहुल गांधी जी को। हर व्यक्ति राहुल गांधी जी से मिलना चाहता है और राहुल गांधी जी मिल करके उनसे संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं। छोटा बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ी माँ हो, हर व्यक्ति, चाचा हो, ताऊ हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उनसे मिले और संवाद करें, और वो कर रहे हैं। भरपूर समर्थन मिल रहा है जनता का और हम यही देखना चाहते हैं कि आगे कश्मीर तक जिस प्रकार से समर्थन मिलेगा आम जनमानस का, क्योंकि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिस पे जनता का विश्वास है। जनता विश्वास करती है कि एक वही ऐसे नेता हैं जो इस देश में बदलाव ला सकते हैं, इस देश में रोजगार दे सकते हैं, इस देश में सद्भावना ला सकते हैं और गलत को गलत कहने वाले एकमात्र नेता राहुल गांधी। ये सही है, लेकिन एक चीज़ और कहा जा रहा है कि ये 2024 का चुनाव है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो असल में चुनाव की तैयारी है। अगर है भी तो क्या गलत है? आपको नहीं लगता कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है? बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि महंगाई है? बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि आपसी भाईचारा खराब हो रहा है? बिल्कुल। या अगर आपको लगता है कि ये है तो उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा है। ये कोई चुनाव या कोई राजनीतिक नहीं है। इसमें हर दल के लोग, हर धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं। अकेला कोई नहीं है। राहुल गांधी जी चले और आह्वान किया है, सब लोग आइए और भारत को जोड़ने का जो हमारा सपना है, जो भारत एकजुट हो, सद्भावना कायम रहे, वो कार्य हो रहा है। तो अब रात तक ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा, फिर रात में थकान निकलेगी? प्रतिदिन यही है और कोई थकान नहीं है। ये जो जनता का समर्थन है, जो जनता प्यार से देखती है और प्यार से पानी ले आकर के एक गिलास पिलाती है ना, तो उसमें हम लोग थकते नहीं हैं और उत्साह हो जाता है, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी जी के लोग हैं। हम लोग थकने वाले नहीं हैं। हाँ, हम लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि वाकई में मैं भी देख रहा हूँ कि ये आम जनता है, ये कि बहुत सारे इसमें लोग ऐसे हैं जिनका किसी पार्टी से, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी आप देखिए भीड़, ये पीछे हैं हमारे जो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। अब कई किलोमीटर तक अब इस तरह का सफ़र आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो इधर देखिए आप, तो आगे भी इसी तरह से गाड़ियों का भी जमावड़ा है, आम लोगों का भी जोड़ा है, लगा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहिए? ये बहुत अच्छा आदमी है, ज़्यादा भी आदमी है। केरला में सबसे बड़ा प्रोग्राम है, राहुल जी आएगा केरला का, सबसे दुनिया आदमी ज़्यादा। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद। तो देखिए ये है जोश असल में लोगों का, क्योंकि वाकई में ये जो यात्रा है वो भले ही 2024 का चुनाव सामने रख कर किया गया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत को जोड़ने की ज़रूरत है, जिसके सफ़र पर राहुल गांधी निकले पड़े हुए हैं। मैं इकबाल परवेज़, केरला से द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।